नीतीश कुमार का क्या इस तरीके से कम सीटों पे नीतीश अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो उनका अपना वजूद जो है वो बच पाएगा? अमित शाह अपना डेरा डंडा अब बिहार में ही डालेंगे। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा, मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं। इस बार भाजपा जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। ये कदम जो है वो जदयू को किस तरीके से बिहार में नुकसान पहुंचा रही है? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पूरे तरीके से इन दिनों कंफ्यूज दिख रहे हैं? अगर इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार सीटों पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो भाजपा उनके भी चुनाव के खर्च उठाने के लिए तैयार है। अमित शाह अपना डेरा डंडा अब बिहार में ही डालेंगे। दरअसल गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अब चुनाव तक अपना डेरा डंडा जो है वो हम बिहार में ही डालेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे सियासत गरमाई रहती है। अब एक बार फिर से अमित शाह ने बिहार को लेकर एक बयान दे दिया और नीतीश कुमार की चिंता बिहार में एक बार फिर से बढ़ गई है। गुजरात के विकास में बिहारियों का, मिथिलांचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। मैं लंबा समय बैठकर आपसे बातचीत भी करना चाहता था, मगर मुझे कोई अनिवार्य कारणों से जल्दी दिल्ली वापस जाना पड़ रहा है। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा, मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। अब देखिए चुनाव है और चुनाव में अब तक ऐसा देखा जाता है कि बिहार का नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करते हैं। एनडीए के घटक दलों के नेता भी रहते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरा भी रहते हैं, लेकिन इस बार की स्थितियां कुछ अलग है। इस बार भाजपा जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और नेतृत्व भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। अब देखिए चुनाव में जिस तरीके की स्थितियां बनती है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि भाजपा का ये कदम जो है वो जदयू को किस तरीके से बिहार में नुकसान पहुंचा रही है। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पूरे तरीके से इन दिनों कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो देखिए अब तक के चुनाव में नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित रहते हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाता है, लेकिन इस बार जो है वो भाजपा प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है। और देखिए जो स्थितियां बनेंगी वो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व तो किए, लेकिन जब सत्ता आई तो मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। सेम उसी तरीके से जो है वो बिहार में भी इस बार ऐसा ही होने वाला है। इसके कई कारण भी हैं। एक, मुख्यमंत्री को लेकर जो लगातार आरोप लगते रहे हैं, उनके हेल्थ को लेकर लगातार जो है ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री इन दिनों जो है वो स्वस्थ नहीं है, अचेत अवस्था में है और भाजपा जो है इस बार किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। लगातार बता दें हम आपको कि 6-7 महीने बाद बिहार में चुनाव है और 6-7 महीने में नीतीश कुमार की आगे क्या स्थिति रहने वाली है इस पे संशय बना हुआ है। तो इसलिए इस बार जो है वो भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बिहार में जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और इसी का असर जो है वो धीरे धीरे बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। अब देखिए होता ऐसा है कि अलग अलग पार्टियों के चुनाव के समय में वॉर रूम अलग अलग तैयार किए जाते हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी करती है, लेकिन इस बार अगर अमित शाह पटना में रहते हैं, अगर बिहार में अपना डेरा डंडा डालते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा होगा, वही नीतीश कुमार को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आमतौर पर जब भी बिहार में चुनाव होता है और नीतीश कुमार नेतृत्व करते हैं तो ऐसे में ऐसा देखा जाता है कि जो भी चुनाव को लेकर रिपोर्ट होते हैं, क्या स्थितियां हैं बूथ कैप्चरिंग को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो ये सारे रिपोर्ट जो है वो नीतीश कुमार को दिए जाते हैं। अगर इस बार अमित शाह भी बिहार में रहे तो खींचतान देखने को मिलेगी। क्या इस बार भी जो नेतृत्व करता है वही सारी रिपोर्ट को देखेंगे या फिर अमित शाह इस बार ये सारी कमान लेने जा रहे हैं? इसके बाद देखिए भाजपा ने यह भी तय किया है इस बार कि अगर चुनाव सभी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो साथ में लड़ते हैं
तो खर्च पे भी भाजपा अधिक जो है वो ध्यान देगी और ये चीजें जो है उनके घटक दलों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसका नुकसान अगर किसी को होता है तो पूरे तरीके से जदयू को होगा। अब देखिए, चिराग पासवान को छोड़ दी जाए तो बाकी के जो इनके घटक दल हैं वो उतने सक्षम नहीं है, या फिर कह लीजिए कि बिहार में अभी के समय में अब वो दौर है कि केंद्रीय नेतृत्व या फिर बड़े नामों पे जो है वो चुनाव जीते जाते हैं। बाकी के घटक दल जो है वो चुनाव को उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना कि भाजपा, जदयू ये सब लेती हैं। तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान जो पैसे चुनाव में खर्च करते हैं, अगर वो खर्च भाजपा कर देती है तो मानिए उनके घटक दलों के तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन नीतीश कुमार का क्या दोस्तों? आखिरकार नीतीश कुमार पे भाजपा क्यों खर्च करेगी पैसे? एक तरफ नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है तो भाजपा उस पे आखिर क्यों पैसे खर्च करे? तो इसका भी तोड़ है दोस्तों। देखिए, अगर इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार सीटों पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो भाजपा उनके भी चुनाव के खर्च उठाने के लिए तैयार है। देखिए, 100 सीटों की मांग जहां जदयू कर रही है, अगर सीटें कम लेती है तो एनडीए के बैनर तले जो प्रचार प्रसार होंगे, जिस तरीके की स्थितियां होंगी, वो सारे खर्च भाजपा उठाने के लिए तैयार है बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार का क्या इस तरीके से कम सीटों पे नीतीश अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो उनका अपना वजूद जो है वो बच पाएगा या फिर नहीं? ये बातें जो है इन दिनों नीतीश कुमार को काफी परेशान कर रही है और भाजपा जो है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का जो है वो दौरा था। एक तरफ प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हुए थे, जहां मॉरिशस की महिलाओं ने जो है वो भोजपुरी गीत गाकर उनका जो है वो स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने उनके गीतों की खूब तारीफ भी की। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भोजपुरी एक ऐसा शब्द है जो लोगों को जो है वो काफी आकर्षित करता है, काफी अच्छा भाषा है भोजपुरी। तो एक तरह से बिहार में देखिए तो भाषा को लेकर भी जिस तरीके से द्वंद्व की स्थिति देखने को मिलती है, वैसे में प्रधानमंत्री का ये मैसेज जो है वो जनता को एक विशेष स्थिति में लाकर खड़े करेगी। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जो है वो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने कहा कि मिथिला जो है, मिथिलांचल के लोग जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और मिथिलांचल की बोली जो है वो भी अच्छी होती है। तो एक तरफ देखिए चुनाव की तैयारी है, नीतीश कुमार को साइड करने का प्रयास है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में किस तरीके से जो है वो वोटों की गोलबंदी की जाए, इस पे भी पूरा ध्यान दिया हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अमित शाह इस बार बिहार में अगर डेरा डंडा लगाते हैं तो क्या भाजपा की स्थिति बिहार में सुधर सकती है। इसके साथ ही बता दें कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि बिहार में भाजपा को मजबूत कर सके। तो ऐसे में अमित शाह का ये बिहार में डेरा डंडा लगाने वाला बयान जो है वो काफी खास माना जा रहा है और बिहार की राजनीति में इसका असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।